नवाबों का शहर लखनऊ अपनी तहजीब, खान-पान और ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस शहर की पहचान सिर्फ इमामबाड़ों तक ही सीमित नहीं है। इस शहर को दरवाजों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इन दरवाजों ने मुगल शासन देखा, नवाबों का दौर देखा, अंग्रेजों का शासन देखा और आज भी ये सदियों पुराने इतिहास को अपने भीतर समेटे खड़ा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ के कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक दरवाजों की सैर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत में। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के नक्खास इलाके में, जहाँ मौजूद है अकबरी गेट। पहली नजर में देखते हुए ये गेट बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इस गेट के पीछे छिपी है एक बेहद खास कहानी। पुराने लखनऊ के चौक और नक्खास क्षेत्र की पहचान रहा अकबरी दरवाजा मुगल काल की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। माना जाता है कि इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में कराया गया था। इसी वजह से इसका नाम अकबरी दरवाजा पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार जब मुगलों का शासन अवध तक पहुंचा, तब लखनऊ को व्यवस्थित करने के लिए कई निर्माण कार्य कराए गए। इसी दौरान चौक के दक्षिणी छोर पर इस दरवाजे का निर्माण कराया गया। यह दरवाजा ईरानी स्थापत्य शैली से प्रभावित है और इसे लखौरी ईंटों तथा चूने की मदद से बनाया गया था। कहा जाता है कि इसके निर्माण की जिम्मेदारी मियां काजी महमूद बिलग्रामी को सौंपी गई थी। अकबरी दरवाजे के भीतर कभी शाही तकसाला हुआ करती थी, जहां सिक्के ढाले जाते थे। वहीं एक समय यहाँ हुस्न का बाजार भी सस्ता था और लखनवी तहजीब अपने पूरे शबाब पर हुआ करती थी। आज यह इलाका इत्र, चिकनकारी, गोटा, किनारी, जरी, जरदोजी और चांदी के वर्क के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ भले ही अकबरी दरवाजा अपनी पुरानी चमक खो चुका हो, लेकिन आज भी यह दरवाजा लखनऊ को उसके मुगल कालीन इतिहास से जोड़ने का काम करता है। मेरे पीछे अभी जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं, यह है गोल दरवाजा। पुराने लखनऊ के तंग गलियों में स्थित यह दरवाजा कभी लखनऊ की संस्कृति का जीवंत हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज यह केवल विज्ञापनों के लिए मामूली दीवार बनकर रह गया है। गोल दरवाजा का निर्माण 18वीं शताब्दी में नवाब असफुद्दौला के शासनकाल के दौरान कराया गया था। अपने गोलाकार स्वरूप की वजह से इसे गोल दरवाजा कहा जाता है। कभी यह इलाका शाही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार नवाब असफुद्दौला यहाँ पतंगबाजी का आनंद लिया करते थे। यह दरवाजा आम लोगों के जीवन से भी गहराई से जुड़ा रहा है। पुराने समय में शादी की बारातें इसी दरवाजे से होकर निकाली जाती थी। आज गोल दरवाजा पुराने लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन चुका है। यहाँ इत्र की खुशबू, चिकनकारी का काम, फूलों की मंडी, चूड़ी बाजार और पारंपरिक अवधी संस्कृति एक साथ देखने को मिलती है। इसी रास्ते पर स्थित है मशहूर टुंडे कबाबी, जहाँ रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं। गोल दरवाजा सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि पुराने लखनऊ की जीवंत संस्कृति और सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतीक है। अगर लखनऊ की पहचान किसी एक इमारत से की जाए तो वह निश्चित रूप से रूमी दरवाजा है। पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में स्थित यह दरवाजा आज शहर की सिग्नेचर इमारत बन चुका है। रूमी दरवाजे का निर्माण नवाब असफुद्दौला ने वर्ष 1784 में शुरू कराया था, जो 1786 में बनकर तैयार हुआ। उस समय अवध भीषण अकाल की चपेट में था। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवाब ने निर्माण कार्य शुरू कराया, जिससे हजारों लोगों को काम मिला। करीब 60 फीट ऊंचा यह भव्य दरवाजा अवधी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसके निर्माण में लखौरी ईंटों, चूने और पारंपरिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इस दरवाजे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण में लोहे और लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि यह दरवाजा तुर्की के प्राचीन द्वारों से प्रेरित है। इसी कारण इसे तुर्की गेट भी कहा जाता था। रूमी दरवाजे की बनावट में हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसकी नक्काशी और मेहराबें आज भी लोगों को आकर्षित करती है। करीब 250 वर्षों से सीना ताने खड़ा रूमी दरवाजा आज भी लखनऊ की शान, नवाबी वैभव और शानदार स्थापत्य कला की कहानी बयां करता है। अब हम पहुंच चुके हैं कैसर बाग परिसर में स्थित लाठी दरवाजे पर। इस दरवाजे का नाम सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि आखिर इस दरवाजे को लाठी दरवाजा क्यों कहा जाता है। नवाब वाजिद अली शाह ने वर्ष 1850 के आसपास कैसर बाग परिसर का निर्माण कराया था।
इसी परिसर में दो भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए थे। बताया जाता है कि इन दोनों दरवाजों के निर्माण पर उस समय लगभग 1-1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसी वजह से इनका नाम लाखी दरवाजा पड़ गया। इन दरवाजों में 3 बड़े फाटक और 4 बुर्ज बनाए गए हैं। इसकी मेहराबों पर बनी मछलियों की आकृतियां विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। मछली अवध की शाही पहचान मानी जाती थी। इतिहास से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने सत्ता से हटाकर कलकत्ता भेजा था, तब वे इसी दरवाजे से विदा हुए थे। आज लाखी दरवाजा समय के साथ जर्जर होता जा रहा है। बढ़ते ट्रैफिक और रखरखाव की कमी का असर इस ऐतिहासिक धरोहर पर साफ दिखाई देता है। लाखी दरवाजा सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि नवाब वाजिद अली शाह के दौर और अवध की गौरवशाली विरासत की एक अमूल्य निशानी है। कैसरबाग क्षेत्र में स्थित यह है शेर दरवाजा। इस दरवाजे पर बनी शेरों की आकृतियों की वजह से इसे शेर दरवाजा कहा जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान जुड़ी है 1857 की क्रांति से। शेर दरवाजा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण गवाह रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। इसी दौरान अंग्रेज अधिकारी जनरल नील की मृत्यु इसी क्षेत्र में हुई थी। इस वजह से इसे नील गेट के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना का रास्ता रोकने के लिए कई रणनीतियां अपनाई और कैसरबाग क्षेत्र में 2 दिनों तक भीषण संघर्ष चला। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और सैकड़ों सैनिक मारे गए। आज भी यह दरवाजा उन वीर क्रांतिकारियों की बहादुरी और बलिदान की कहानी सुनाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। शेर दरवाजा सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा का जीवंत प्रतीक है। लखनऊ के ये दरवाजे केवल ईंट और पत्थरों से बनी इमारतें नहीं है, बल्कि ये शहर की संस्कृति, तहजीब और संघर्ष की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।